अस्सलाम वालेकुम। एक और नई वीडियो में खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। आज का टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर लाजमी करें और इसके अलावा नीचे बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक करें। तो आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ। देखिए, काफ़ी टाइम बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहले मैं आप सबसे माजरत करता हूँ क्योंकि काम की नौयत ऐसी थी, काम इतना ज़्यादा था जिसकी वजह से जो है मेरे पास टाइम का थोड़ी प्रॉब्लम बन रही थी और इस वजह से मैं आपको नई नई अपडेट्स नहीं दे पाया। और इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि जैसे ही मैं फ्री हूँ और आप लोगों तक अपडेट पहुँचाऊँ नहीं से नहीं। इसके अलावा व्हाट्सएप पर भी काफ़ी लोगों ने मुझसे कॉन्टैक्ट किया है और उनको भी मेरे किसी किसी को जवाब मौसूल हुए और किसी को नहीं हुए। उन सब के लिए भी माजरत करता हूँ। कोशिश करूँगा इंशाल्लाह कि आगे जिन जिन के मैसेजेस आए हैं उन सबको भी मैं इंशाल्लाह रिस्पॉन्स अच्छा दूँ और साथ में उनका भी जो है जो क्वेश्चंस हैं उनके इंशाल्लाह जवाब ज़रूर दूँ। बाकी हमारा अपना व्हाट्सएप ग्रुप भी है। फॉर एग्जांपल अगर मैं नहीं दे पाता या मैं मसरूफ़ होता हूँ कहीं पे, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी अपना क्वेश्चंस, अपनी क्यूरी डाल सकते हैं। वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा लड़के इराक के अंदर काम कर रहे हैं, वो आपको आंसर भी दे देंगे और आपको गाइड भी कर देंगे। इसके अलावा अगर आप लोगों के पास कोई भी नॉलेज है तो आप भी हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो व्हाट्सएप के अंदर और आप लोग भी अपनी नॉलेज शेयर कर सकते हो। अच्छा, तो अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है, सबसे पहले जो है कुछ मेरे सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा था कि सर ईरान की क्या सिचुएशंस है, इराक वीज़ा की क्या सिचुएशंस है। वीज़ा से रिलेटेड आजकल बहुत ज़्यादा लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं, स्पेशली ज़ियारत वीज़े से रिलेटेड। और बाय रोड का ट्रैवलिंग का सब पूछ रहे थे कि बाय रोड का क्या ट्रैवलिंग है। बहुत सारे ऐसे भी मेरे जो सब्सक्राइबर है वो ये पूछ रहे थे कि सर अगर हम बाय रोड जाएँ इराक से पाकिस्तान या ईरान से पाकिस्तान तो क्या हम जा सकते हैं, नहीं जा सकते। तो इस तरह के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस हैं जिनके मैं आपको जवाब देता हूँ। इस वीडियो में इंशाल्लाह मैं आप लोगों को जवाब दूंगा। अच्छा, सबसे पहले जो है बॉर्डर की सिचुएशंस पर आते हैं। ईरान की बॉर्डर की सिचुएशंस पे देखें। ईरान की बॉर्डर की फ़िलहाल सिचुएशंस अच्छी नहीं है, बुरी सिचुएशंस है। ठीक है, हड़ताल मची हुई है इस टाइम, मीन्स के ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल जो है बंद है इस टाइम और काफ़ी ज़्यादा लोग वहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं। तेफ्तान बॉर्डर भी जो है बंद है और इसके अलावा रमडान बॉर्डर भी बंद है। तो इन साइड पे जो है फ़िलहाल आप बॉर्डर्स एरिया में आप पाकिस्तान से अगर ईरान की तरफ एंट्री कर रहे हैं तो वो आपके लिए मुश्किल है। आपकी अभी फ़िलहाल आप नहीं कर सकते, आपकी एंट्री फ़िलहाल बंद है। हाँ, अगर आप ईरान से अगर आप जाना चाहते हैं पाकिस्तान की तरफ तो आप जा सकते हैं लेकिन आ नहीं सकते। ठीक है, एंट्री आपकी बंद है लेकिन आप आउट हो सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप आउट भी हो सकते हैं तो आपको ट्रैफिक का प्रॉब्लम बनेगा क्योंकि वहाँ पे ट्रैफिक भी नहीं चल रही। ठीक है, और वहाँ से आपको प्रॉब्लम बनेगी। अगर आपने वहाँ से कराची जाना है या अगर आपने वहाँ से कोयटा की तरफ जाना है तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम बनेगी। तो इसलिए मेरी ये सजेशन है कि फ़िलहाल आप जो है बाय रोड का सफ़र ना ही करें। आप कोशिश करें कि बाय एयर अगर सफ़र कर लें वो ज़्यादा अच्छा है। ये हो गई बॉर्डर से रिलेटेड जो आप लोगों के क्वेश्चन थे उनके आंसर थे। अच्छा, उसके बाद अब इराक की तरफ आ जाते हैं। इराक के अंदर जो कि काफ़ी ज़्यादा लोग ये मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे थे कि सर अब जो है 50 साल का वीज़ा जो आया हुआ है, मींस के 50 साल को ऑलरेडी मैंने वीडियोज़ भी बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि भाई अगर आपकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है या 50 साल है, मेल की मैं बात कर रहा हूँ, तो तब जाके वो उसको ज़ियारत वीज़ा मिलेगा। इराक में वो जा सकता है ज़ियारत के लिए। अगर उसकी 50 साल से कम उम्र है तो वो नहीं जा सकता। लेकिन अगर फैमिली के साथ जाएगा तो फैमिली मीन्स कि उसकी अपनी बीवी बच्चे, तो फिर उसको वो वाला वीज़ा मिलेगा। अच्छा, अब काफ़ी लड़के ये मुझसे पूछ रहे थे कि क्या वहाँ पे 50 साल की का वीज़े की इराक का ख़त्म कर रहा है अपडेट्स या न्यूज़, उसकी क्या न्यूज़ है। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा उन्होंने मेरे ख्याल में न्यूज़ सुनी है, ये सालार से सुनी है, जो काफ़िला जो हैंडल कर रहे होते हैं, कंट्रोल कर रहे होते हैं। और काफ़ी ज़्यादा फेसबुक से भी लोगों ने सुनी है, हर जगह से सुनी है कि 50 साल की जो उन्होंने अपडेट इराक ने जो प्रोवाइड की थी वो अब ख़त्म कर रही है। और उस हवाले से जो है उन्होंने काफ़ी मुझसे क्वेश्चन पूछे हैं कि क्या ये अथेंटिक खबर है या वाकई ख़त्म हो गई है या नहीं ख़त्म हुई। तो इस बारे में मैंने रिसर्च की है, तो मेरे एंड से अभी मुझे कोई अपडेट नहीं मिली, ना इराक की तरफ से ना ही मिली और ना ही पाकिस्तान की तरफ से कोई ऐसी वैसी अपडेट मिली है गवर्नमेंट की साइड से। तो जैसी कोई ऐसी वैसी अपडेट मिलती है मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर बताऊंगा। फ़िलहाल वही सिस्टम चला हुआ है जो मैंने आपको बताया है। बाकी सालार और सब चीज़ों की फ़िलहाल आप बातों में नहीं आना जब तक हमें अथेंटिक रिसोर्सेज से हमें कोई अपडेट नहीं मिलती, और हम आप तक जब तक ना पहुँचाए तब तक आपने किसी की बातों में नहीं आना। लेकिन ये भी हो सकता है कि हो भी सकती है इन फ्यूचर, क्योंकि उसमें ज़ियारात पे काफ़ी ज़्यादा जिस तरह लोग पहले आ रहे थे अब उनकी तादाद बहुत ज़्यादा कम हो गई है।
तो इराकी गवर्नमेंट भी ये सोच रही है कि हम उस तरह का दोबारा सिस्टम शुरू करें, तो ये भी हो सकता है। लेकिन इसकी मैं गारंटी नहीं दे सकता, क्योंकि अभी कोई वैलिड जो है, हमें कोई रिसोर्सेज से कोई ऐसी वैसी खबर नहीं मौसूल हुई कि 50 साल की अपडेट्स ख़त्म कर रहे हैं और उसके बाद फिर दोबारा वही सिस्टम शुरू हो जाएगा जो पहले सिस्टम था। अभी कोई ऐसी अपडेट नहीं है, लेकिन जैसी अपडेट कोई आती है मैं इंशाल्लाह आप लोगों से लाजमी शेयर करूंगा और आप लोगों को लाजमी बताऊंगा। ठीक हो गया। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो उसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर चैनल को लाजमी कीजिएगा, और इसके अलावा नीचे बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।